कि पिछली क्लास में हमने समझा था कि विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, उसके प्रकारों पे हमने चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम विशेषण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने में रखूंगा। उन सवालों का आपको जवाब देना है, ठीक है। और चेक करिए कि आप कितने सवाल के जवाब सही दे पा रहे हैं, ठीक है। तो नोटबुक निकाल लीजिए और जो भी आप सही उत्तर दें अपने पास, तो आप अपने आप को नंबर भी देते जाइए, ठीक है। और सही उत्तर भी हम नीचे जान लेंगे। चलिए, पहला सवाल आ रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण की उचित परिभाषा कौन सी है। क्या लिखा है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी कार्य के होने का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है, उत्तर होगा बी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2। सुंदर लड़की गाना गा रही है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? लड़की, सुंदर, गाना और सुंदर। सुंदर विशेषता है, विशेष्य क्या है? वेरी गुड, बहुत सही जवाब है भाई। उत्तर होगा सुंदर। सुंदर शब्द लड़की की विशेषता बता रहा है। कैसी लड़की है? तो सुंदर लड़की है, और इसीलिए सुंदर विशेषण है और लड़की क्या है? विशेषण, क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है। चलिए, प्रश्न संख्या 3। मोहन के पास 5 पुस्तकें हैं। इस वाक्य में 5 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक है। आगे बढ़े तो मोहन के पास 5 पुस्तकें हैं, वाक्य में 5 किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि 5 से पुस्तकों की संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण। पता चल रहा है कितनी पुस्तकें? आपको समझाया था ना कि 10 संतरे लाओ, है ना, 20 ग्लास लाओ। तो जहां संख्या निश्चित हो जाए वहां संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। कौन कौन? अगर मैं कहूं कुछ लोग खेल रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण ही होगा। लेकिन वो कौन सा विशेषण होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। प्रश्न संख्या 4। सीमा ने थोड़ा दूध पिया। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। पक्का? कैसे पता चल रहा है आपको? इससे थोड़ा से कैसे पता चल रहा है? दूध की मात्रा बताई गई है, कितना दूध, तो थोड़ा दूध, इसलिए थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण का तरीका क्या है? जिनको गिना जा सके वो विशेषण कौन से होते हैं? संख्यावाचक। और जिनको मापा जा सके, तौला जा सके, जिनसे मात्रा का पता चले, वहां हमें समझना चाहिए कि वो जो विशेषण होगा वह कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो कंफ्यूजन यही होता है। आप ध्यान में रख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न हो तो दिमाग में ये खुद से पूछिएगा कि क्या इसे गिना जा सकता है? अगर काउंट किया जा सकता है तो वह संख्यावाचक विशेषण होगा। और अगर काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी, काउंट कर सकते हैं आप, तौल सकते हैं, 2 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, ठीक है, आई बात समझ में? तो 2 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, या 2 लीटर दूध, 10 लीटर दूध, ये सब क्या है? परिमाणवाचक हो गया। लेकिन मैं कहूं 10 लड़के, 20 संतरे, 5 केले, तो क्या होगा? बहुत विद्वान लोग हैं आप, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 5। यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। इस वाक्य में यह क्या है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। पक्की बात? लॉक कर दिया जाए? आजकल कौन बनेगा करोड़पति शुरू हो गया, देख रहे हैं आप लोग। चलिए, लॉक किया गया है। सही उत्तर है सी। आपने सही उत्तर दिया है, क्योंकि यह मूलतः सर्वनाम है, लेकिन यहाँ यह पुस्तक की ओर संकेत करते हुए उसकी विशेषता की ओर बता रहा है। जैसे मैं कहूं यह लड़का चतुर है, वह लड़की होशियार है, तो सारे चतुर नहीं है, सारे होशियार नहीं है। यह लड़का जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वह चतुर है, और वह लड़की होशियार है जिसकी तरफ संकेत किया जाए। जैसे मैं करूं कि यह मेरी कलम है, ठीक है, तो कलम तो अपने आप में संज्ञा है,
लेकिन इस संज्ञा के पहले आकर यह ये बता रहा है कि यह कलम किसी और की नहीं है, यह कलम किसकी है, मेरी है। तो आपको बताया गया था कि सार्वनामिक विशेषण वह होता है जो संज्ञा के पहले आकर किसी विशेष अर्थ की तरफ संकेत करता है। तो विशेष अर्थ क्या हुआ, यह कलम मेरी है, वह लड़का चतुर है यानी कि वही लड़का चतुर है, वह लड़की होशियार है यानी कि वही लड़की होशियार है। तो हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आए और संज्ञा के बारे में विशेष रूप से कुछ बताए, वहां सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? पक्की बात? बिल्कुल सही जवाब है भाई कि सुंदर किसी व्यक्ति वस्तु के गुण का बोध कराता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 7, राम ने लाल गुलाब तोड़ा, इस वाक्य में लाल कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है या क्रिया विशेषण है? मुझे तो क्रिया विशेषण लग रहा है। सही बोल रहा हूं कि गलत? गलत? देखता हूं आप सही बोल रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, गुणवाचक विशेषण है क्योंकि यह लाल गुलाब के रंग को बता रहा है, गुलाब के गुण के बारे में बता रहा है कि यह गुलाब कैसा है, लाल रंग का है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? वाक्य पढ़िए, पहले वाक्य क्या है? 4 लड़के आए, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, अधिक पानी मत पियो, सुंदर फूल खिले हैं। पक्की बात? लॉक किया जाए? अच्छा, 4 लड़के आए में क्या है? बहुत बढ़िया। कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, सुंदर फूल खिले हैं, अधिक पानी मत पियो, यह परिमाणवाचक विशेषण है और पानी को गिना नहीं जा सकता, उसकी मात्रा बताई जा सकती है, कितना पानी है ना, तो अधिक पानी, इसलिए यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न संख्या 9, 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं, आसान है ना, संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 10, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सुंदर, 5, लंबा, धीरे। वह लड़का लंबा है, यह विशेषण नहीं हुआ? तो क्या कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण नहीं है? धीरे? पक्का? कैसे माना जाए? खड़े होके बताइए। आप लोगों ने इधर उत्तर देख लिया, अब इसका विश्लेषण समझ लीजिए। धीरे सामान्यतः क्रिया की विशेषता बताता है, कैसे चला, धीरे चला, तेज चला, ठीक है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। जबकि सुंदर, 5 और लंबा संज्ञा सर्वनाम से संबंधित विशेषता बताते हैं। ठीक है, आपने तो उत्तर देख लिया था, कितनी ईमानदार बच्ची है। मैंने कहा कि कैसे आपको पता, तो बोरे नीचे उत्तर दिखाई दे रहा है। गुड। प्रश्न संख्या 11, अब मैं थोड़ा समझदार हो गया। कुछ विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित हैं, यहाँ कुछ कौन सा विशेषण है? बहुत बढ़िया, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि ये पता नहीं है कि कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 12, उस लड़के ने मेरी पुस्तक लौटा दी, इस वाक्य में उस क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, लड़के से पहले आया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 13, 4 किलो चावल खरीदो, वाक्य में 4 और किलो का संबंध किससे है? देखिए सवाल, 4 संख्यावाचक, किलो परिणाम सूचक, 4 गुणवाचक, किलो संख्यावाचक, दोनों गुणवाचक, दोनों परिमाणवाचक। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे आप? लॉक कर दिया जाए? वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 4 संख्यावाचक है और किलो परिणाम सूचक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14, मुझे मीठे आम पसंद है, वाक्य में मीठे किसकी विशेषता बता रहा है? आम की बता रहा है। सही उत्तर, बिल्कुल सही। अच्छा, आप किसी को खट्टे आम भी पसंद होते हैं क्या? किसको है खट्टे आम पसंद? खाते हैं आप लोग खट्टे आम? वाह यार, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म चुनना है। 5 परिमाणवाचक,
सुंदर संख्यावाचक, यह गुणवाचक, थोड़ा परिमाणवाचक। सही है? पक्की बात है? बिल्कुल थोड़ा परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा समय, इसमें थोड़ा मात्रा का बोध करता है। ठीक है? आपने गाना सुना है, थोड़ी जगह, सुना है ना? बेचारा थोड़ी सी जगह मांग रहा है, ज्यादा जगह भी नहीं मांग रहा है, तो भी परिमाणवाचक। अब देखो आप कितना एंजॉय कर सकते हैं फिल्मी गीतों को, आप उसमें विशेषण ढूंढा करिए। जब कोई लाइन आए, कोई पंक्ति आए, है ना, वो आज वो उन दिनों एक गाना चला था ना कि हाय मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, सुना है ना? तो अब उसमें आपको पता करना होगा, आप गाने सुनते हुए आप विशेषण ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई वाक्य अगर आपको क्लिक करता है तो आप मजे लेने के लिए किसी से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा विशेषण है बताओ, और आप उसको बता सकते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? चलिए एक मास्टर ट्रिक है, अगर वाक्य पढ़ें आप और सवाल पूछे कैसा, उदाहरण आए अच्छा, सुंदर, लंबा, लाल, हरा, पीला, तो कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण की पहचान क्या है? प्रश्न पूछना कितने, अगर 2, 5, अनेक, कुछ, यानी कि जिन्हें गिना जा सके, काउंटेबल हो, ठीक है, वो संख्यावाचक होंगे। कितना, थोड़ा, अधिक, कम, पर्याप्त, ये क्या होगा? परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण होगा कौन सा, यह, वह, मेरा, कोई, ऐसा, वैसा। ठीक है? एक लाइन में याद रखें, कैसा गुणवाचक, प्रश्न का उत्तर मिले तो, कितने संख्यावाचक, कितना परिमाणवाचक, और कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। ये आपके कुल 15 प्रश्न थे विशेषण से, जिसका जवाब आप सबने दिया। कितने लोगों ने 15 में 15 सवालों के जवाब दिए? वाह, एक अच्छी खासी संख्या है। 15 में 14 वाले कितने थे? आपने काउंट किया कि कितने सवाल आए आपको? वेरी गुड। 10 से ऊपर कितने हैं? ज्यादातर लोग 10 से ऊपर। मैं मान चुका हूं कि आप लोग बहुत विद्वान हैं, ठीक है, और बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। ठीक है? तो विशेषण को भी हमने पढ़ लिया, विशेषण से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनका भी अभ्यास हमने कर लिया। अगली क्लास में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या है, क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, धातु क्या है, इन सब पे अगली क्लास में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। कल रविवार है, तो आप रविवार का आनंद लीजिए। ठीक है? और अब तक जो भी पढ़ाया जा चुका है उसके नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है बच्चा लोग? रोक दो।